हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप कि मेरे चैनल पे मेरे द्वारा दिया हुआ वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, उससे कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है। जैसे कि राव सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके इसमें कंप्यूटर के द्वारा दिए गए कुछ नॉलेज है जिनको आप देखकर कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं एक्सेल के बारे में समझा रहा था। ठीक है। हमारे चैनल पे जैसे एमएस वर्ड के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखा है दोस्तों। ठीक है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, जिसमें इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस सबके बारे में वन बाय वन आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। और अभी मेरा जो टॉपिक है दोस्तों एक्सेल का है। ठीक है। एक्सेल पे मैं काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा एक्सेल है। एक्सेल में जैसे कि फॉर्मूलाज टैब होता है दोस्तों। ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब होता है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। फॉर्मूला टैब में एक फाइनेंशियल ग्रुप आता है दोस्तों। ठीक है। फाइनेंशियल ग्रुप आता है, उस ग्रुप का मैंने सारा ट्यूटोरियल अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है दोस्तों। जैसे कि इंसर्ट हो गया है, पेज लेआउट हो गया है, फॉर्मूलाज टैब में फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर ये सारे वीडियोस के बारे में ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है दोस्तों। मेरे चैनल को आप लोग विजिट करके इन सारे वीडियो को देखकर आप कुछ भी सीख सकते हैं दोस्तों एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग का टारगेट क्या है मेरा, ये लॉजिकल जो फंक्शन होता है दोस्तों, लॉजिकल, इसमें भी जितने फॉर्मूलाज है, एंड है, फॉल्स है, इफ एरर है, ये जितने भी फॉर्मूला है दोस्तों, इनके बारे में वीडियो में आज मैं आपको कुछ इनके बारे में समझाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है। जैसे कि इफ के बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है। एंड के बारे में बताने वाला हूं, और के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेशर्स है, न्यू है, बिगनर है, वो मेरे चैनल को विजिट करके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। उनको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, कंप्यूटर में जो भी रुचि रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लॉजिकल टैब में आ गए दोस्तों। ठीक है। लॉजिकल लाइब्रेरी के अंदर आ गए। यहाँ पे सबसे पहले एंड है, फॉल्स है, इफ है, एरर है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको इफ फॉर्मूला के एग्जांपल कुछ दे दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। जैसे कि जो भी फ्रेशर्स है, जैसे कि इफ फॉर्मूला एक्सेल में आया हुआ है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको इफ के बारे में नॉलेज है दोस्तों। ठीक है। इफ फार्मूला कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशंस वगैरह लगाने के लिए दोस्तों। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगी। ठीक है। और जो भी फ्रेशर्स है वो ध्यान से देखें, उसको भी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों कि इफ फार्मूला का यूज़ हम लोग क्यों करते, कब करते, कैसे करते। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट बना के रखा इफ फार्मूला एग्जाम्पल 1। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इफ फार्मूला एग्जाम्पल 1। ठीक है। इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे मैं नेम दे रखा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का नेम है, उनके क्लासेस, उनके रोल नंबर्स, उनके मार्क्स। और यहाँ पे दोस्तों मैंने इफ फॉर्मूला का यूज़ किया है ये पास और फेल निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है। पास और फेल को निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ मैंने कैसे किया दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया दोस्तों, इक्वल्स टू इफ। ठीक है। इफ ये कंडीशन मैंने क्यों लगाया दोस्तों, देखो इफ तो एक लॉजिकल फंक्शन का एक फॉर्मूला है। ठीक है। ये एक लॉजिकल फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है। इफ मीन्स अगर, अगर नॉर्मली हम लोग बोले मुँह से कि इफ मीन्स अगर। ठीक है। इफ मीन्स अगर हो गया इसका हिंदी जैसे कि। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इफ लगाया, इफ लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है दोस्तों। ठीक है। ठीक है। सिंपली आपको भी यहाँ पे ब्रैकेट दे देना। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे ये जो भी स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स के ऊपर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इनके मार्क्स के ऊपर मुझे पास और फेल निकालने हैं दोस्तों। ठीक है। अगर इनके मार्क्स के ऊपर हम नहीं पास और फेल निकालेंगे तो नॉर्मली और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, मगर आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ मार्क्स के ऊपर कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक भी कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है। माउस में यहाँ पे लाके इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क्स को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। मार्क्स को सिलेक्ट कर लेगा मीन्स
इसका जो मार्क्स है वो कौन से कॉलम में, एफ में है दोस्तों, ध्यान से देखना, एफ वाले कॉलम में है, ठीक है। और जो राजा नाम का स्टूडेंट है वो पहला नंबर किस में है, सीरियल नंबर 8 में। यहाँ से देखिएगा, इस सीरियल नंबर को नहीं देखिएगा, ठीक है, इस सीरियल नंबर को मत देखिएगा, आप यहाँ देखिएगा कि रॉ नंबर कितना है, वो कितने नंबर रॉ पे दोस्तों, कॉर्नर पे देखिएगा वो 8 नंबर पे है, और यहाँ कॉलम उसका क्या है, एफ है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो एफ और 8 भी लिख सकते हो, ऑटोमेटिक देखिएगा इसके सामने में यहाँ ब्लू कलर का शेप बन जा रहा है दोस्तों, है ना, क्यों, क्योंकि वो उस नंबर को सिलेक्ट कर चुका है एक्सेल, ठीक है, एक्सेल उस नंबर को सिलेक्ट कर चुका है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम लोग एक ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन अभी मैं जो साइन देने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि ये नंबर 250 अगर ज़्यादा है, ठीक है, 250 अगर ज़्यादा है, ठीक है, मैं यहाँ पे 250 ही दे दे रहा हूँ, ठीक है, 250 अगर ज़्यादा है या इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर मैंने इसको जो सिलेक्ट किया मार्क्स, अगर वो ज़्यादा है इससे या इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ जो मैंने बराबर का साइन दिया दैट्स मीन्स हो जाता है कि इसके बराबर है, ठीक है। अगर मैं बराबर का साइन हटा दूँ तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे, तभी वो उसको पास करेगा दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे भी 250 था, कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 260 दे सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, 260 दे देता हूँ, क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे भी 250 था इसीलिए सर यहाँ पे 250 दिए हैं, नहीं, तो यहाँ पे जो भी रहे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कंडीशन देना है कि अगर उसका मार्क्स इतना है तो वो कितने में पास होना उसका उचित है, ठीक है, उसको मतलब उसके क्राइटेरिया क्या है, वो कितने में पास हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसका एक कंडीशन लगा दिया 260, ठीक है, 260। अब मैं क्या करता हूँ, 260 देने के बाद दोस्तों याद रखिएगा एक्सेल में कभी भी अगर आप नंबर दे रहे हैं, ठीक है, नंबर के बाद सिंगल कॉमा जरूर दीजिएगा, ठीक है, सिंगल कॉमा, मान लीजिए फॉर्मूला आपका आगे बढ़ रहा है तो सिंगल कॉमा जरूर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, डबल इन्वर्टेड देना है, ठीक है। मैंने ये डबल इन्वर्टेड क्यों दिया, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, ये तो 260 क्या था, ये तो नंबर था, ठीक है, नंबर के बाद मैंने सिंगल कॉमा दिया, मगर अब मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट में क्या लिखना है, पास लिखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर 260 अगर इसका करीब आ गया, 260 या उसके बराबर आ गया, ठीक है, या उससे ज़्यादा आ गया, 260 से ऊपर चला गया तो ये बंदा पास हो जाएगा, ठीक है। अगर 260 से कम गया तो ये बंदा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन दे दिया पास का एक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन पास का देने से तो नहीं चलेगा, फेल का भी कंडीशन देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो मैंने पास लिखा इसको मैं यहाँ से डबल इन्वर्टेड फिर से देकर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये इतना में तो क्लोज हो गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड लगने से क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। मगर फिर से मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे और एक टेक्स्ट लिखना है। डबल इन्वर्टेड जब जब देना है दोस्तों समझ जाइएगा कुछ टेक्स्ट लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ दोस्तों फेल, ठीक है। फेल लिखने के बाद इस फेल को क्लोज करना जरूरी है दोस्तों। मैंने अभी कहा था जैसे कि आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला मतलब जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको स्टार्ट करने का ये साइन लग गया डबल इन्वर्टेड, ठीक है। फिर ये बन गया डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा बीच में दिए, क्यों, क्योंकि हमारा कॉमा लगने का मतलब क्या है कि आप आगे और कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कॉमा दिया, आगे कुछ और लिखने के, फिर मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे एक और टेक्स्ट लिखना था जिसका नाम है फेल, मुझे फेल लिखना था। यहाँ पे फेल लिखने के बाद फेल को भी तो क्लोज करना पड़ेगा, जैसे इसको मैंने यहाँ क्लोज किया तो फेल को भी आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। और सिंपल यहाँ से ब्रैकेट को अब बंद कर देना। क्यों मैंने ब्रैकेट बंद किया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल इंटर प्रेस कर देना दोस्तों। देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये फेल हो गया दोस्तों। क्यों हो गया ये फेल, ठीक है, ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन इसको क्या दिया था कि अगर इस नंबर से, ठीक है, ये नंबर अगर इस नंबर के बराबर हो, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया था कि इस नंबर के बराबर हो, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा हो तो ही वो पास होगा, ठीक है। तो 260 मैंने कंडीशन दे दिया था, मगर इसका तो 250 ही है, ठीक है, इसका 250 है, तो ये 450 है, तो ये क्या होगा, मैं नीचे करता हूँ, ये पास हो रहा है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा।
कुछ तो समझ आया होगा, जो भी बिगनर्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, जिसको एक्सेल में थोड़ा थोड़ा अभी सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये लास्ट वाला तो पूरा ही साफा फेल है। ये तो हम लोग ऐसे ही लिख दें कि हाँ भाई आप फेल है। तो ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा भाई, ये ऐसे ही हम लोग लिख दें कि भाई आप फेल है। ठीक है सुरेश, लगता पड़ता ही नहीं था ये। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने इफ फार्मूला एग्जांपल 1 आपको दिया पास और फेल निकालने के लिए, तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको इफ फार्मूला एग्जांपल 1 जो था उसके बारे में दोस्तों समझ आया होगा कि पास और फेल हमको सिंपली निकालना है, तो उसके लिए कितना हमको पापड़ बेलना पड़ेगा आप सीख गए होंगे। ठीक है, इतना तो भरोसा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोगों के पास में आ जाता है एग्जाम्पल 2 इफ फार्मूला का। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज आपको इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि आप जो इफ फार्मूला है उसको हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये कंडीशन कहाँ कहाँ हम इसके बारे में लगे, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन है ना ये, तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे यहाँ पे जानकारी लेते हैं फार्मूला एग्जांपल 2 का यूज़ कैसे। वैसे ही सिंपल सीरियल नंबर है, वैसे ही सिंपल नेम है, क्लासेस है, रोल नंबर्स है, मार्क्स है, मगर यहाँ पे दोस्तों मैं देख रहा हूँ ग्रेड निकला हुआ, ग्रेड सी है, कोई बी है और कोई पूरा फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे लगा दोस्तों, तो मैं यहाँ से ये सारा ही मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, हटा दिया। हटाने के बाद अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से डालता हूँ कि आपको समझ आए। ठीक है, समझना तो आपको ज़रूरी है फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, तो चलिए सिंपली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइपिंग कर लेते इक्वल्स टू इफ, अगर ब्रैकेट ओपन, ठीक है, अगर ये मार्क्स, ठीक है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन मीन्स ज़्यादा है इससे, किससे, इससे, या इसके बराबर है। ठीक है, बराबर का साइन का मतलब होता है इससे ज़्यादा या इसके बराबर। ठीक है, अगर यहाँ से साइन हटा देंगे तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर यहाँ बराबर का साइन है तो इसके बराबर भी अगर ये बंदा का नंबर है ना, तो भी उसको कुछ ना कुछ ग्रेड जो भी मैं अभी देने जा रहा हूँ उसको एक कंडीशन वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नंबर के बाद मुझे आगे लिखना है कॉमा। ठीक है, कॉमा सिंगल, कौन सा, सिंगल, फिर मैं डबल इन्वर्टेड दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना, मैं चाहता हूँ कि ये ए पा जाए, क्या पा जाए, ए पा जाए। इसको मैंने एक कंडीशन दे दिया सिंपली ए को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज किया, मगर मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ कि मुझे आगे और लिखना है। ठीक है, फिर मैं इसको कॉमा दिया, फिर मैं शुरू करता हूँ इफ से, वापस यहाँ एक बार और इफ लगेगा दोस्तों, ग्रेड को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इफ, फिर मैं दे देता हूँ अगर, फिर दे दिया अगर, ब्रैकेट ओपन, फिर वही दोस्तों जो M8 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपका ये जो मार्क्स है, आपको मैंने इसके पहले समझाया था कि मार्क्स कौन से कॉलम में, यहाँ पे M में है। ठीक है, सीरियल नंबर पहले स्टूडेंट का 8 में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे M8 है। आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए ये नहीं शो हो रहा, मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा, मैंने तो यहाँ पहले शो किया था, तो मैंने पेन माउस से यहाँ पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ M8 ले लिया था। अब क्या हो गया, फॉर्मूला इसके ऊपर चढ़ जा रहा है, इसके ऊपर जब तभी चढ़ता फॉर्मूला जब आपका अलाइनमेंट सेंटर हो। यहाँ पे देखिएगा सेंटर, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, M8 जो यहाँ लिखा हुआ सिंपली वापस यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टाइपिंग कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ले लिया अगर इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा, ग्रेटर देन का मैं यहाँ पे साइन दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा, कितना, से ज़्यादा या इसके बराबर, किसके बराबर, 300 के बराबर या 300 से ज़्यादा अगर हुआ, तो फिर मैं यहाँ कॉमा दूंगा, फिर यहाँ मैं डबल इन्वर्टेड। ठीक है, तो उसको मैं कंडीशन देता हूँ बी, कि भाई आप उस बंदे को मिल जाएगा बी को मैंने क्लोज किया दोस्तों, बार बार समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, मगर फॉर्मूला जब तक ख़त्म नहीं हो पूरा समझिए। फिर यहाँ पे मैं फिर कॉमा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा आगे भी बाकी है, ए के बाद बी है तो उसके बाद भी होना चाहिए ना। फिर मैं यहाँ पे दूंगा इफ़, ध्यान से देखिए, फिर दिया इफ़ अगर, ब्रैकेट ओपन,
फिर M8 दे रहा हूँ, ठीक है। ये M8 वाला कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा, आई होप, आशा करता हूँ, ठीक है। फिर मैं वही लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इफ़ दिया, ठीक है। इफ़ देने के बाद फिर M8 लिया। इफ़ अगर उस मार्क्स से ज़्यादा, कितना, अब मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे 200, उस मार्क्स से अगर ज़्यादा उसका हुआ 200, ठीक है, 200 अगर हुआ, ठीक है, तो कॉमा फिर डबल, ठीक है, तो उसको मिल जाना चाहिए C। फिर यहाँ पे मैं डबल दे के उसको, फिर मैं यहाँ पे एक और कॉमा दिया, ठीक है। C के बाद दोस्तों D देना आपके ऊपर है, ठीक है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, या अदरवाइज फेल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोस्तों फेल लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फेल, ठीक है। फेल को मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट के पहले डबल होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट के पहले डबल होना चाहिए, फिर टेक्स्ट के बाद डबल होकर यहाँ पे क्लोज। अब मेरा फॉर्मूला यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों, तो मैं कॉमा नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। लेकिन एक ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, देखिए मैंने यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिया है, एक ऊपर 2 नीचे तीसरा ये, तो एक क्लोज, दूसरा क्लोज, तीसरा क्लोज। देखिएगा सेम कलर में आ रहा, वो जैसे ब्लैक था ब्लैक हुआ, फिर रेड था रेड हुआ, पर्पल था पर्पल हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये बंदा सीप आ गया दोस्तों, ठीक है, सीप आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका मार्क्स जो है 300 के अंदर है, ठीक है, 300 के अंदर है इसका मार्क्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 300, ये क्या हो गया, बी बन गया ना। क्यों यहाँ बी बन गया ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क्स दिया कि अगर 300 के करीब में है तो भैया बी में जाएगा, अगर 300 से अंदर गया तो भैया वो सी के कैटेगरी में आ रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो इस तरह ये चेंज होता है। मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। नीचे वाला बंदा फेल, यहाँ पे सारे बी पा गए, ठीक है, क्यों, सारे 300 के ऊपर वाले क्राइटेरिया में है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे 500, तो ये बंदा हो जाएगा ए, ठीक है। या फिर मैं इसको कर दूं यहाँ पे 560, तो ये ए के कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। और इस बंदे को अगर मैं कर देता हूँ 200, ये सी के कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, उतारना हो तो ध्यान से उतार लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो भी एक्सेल में फार्मूलाज है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। इन फार्मूलाज के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे नेक्स्ट कुछ और फार्मूलाज के बारे में सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग फार्मूला एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे ग्रेड के बारे में जानकारी ली है दोस्तों, ग्रेड कैसे निकलता है, आपने देखा कि ग्रेड कैसे निकला, मैंने कैसे निकाला ग्रेड को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, जब भी यहाँ पे आप फार्मूला पुट करो तो उसके पहले देख लेना कि ये सेंटर अलाइनमेंट ना रहे, ठीक है। यहाँ पे ये मैं सेंटर करके निकाला था, ये लेफ्ट में रखिएगा, उसके बाद आप पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट में रखने से क्या होगा, आपका फॉर्मूला एकदम सिस्टमेटिक यहाँ पे आपको दिखेगा भी, प्लस आप यहाँ से जो भी सिलेक्शन करेंगे तो तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब निकल जाएगा उसके बाद सिलेक्ट करके आप उसको सेंटर करके आप अपना सजा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं दोस्तों इफ फॉर्मूला एग्जाम्पल 3 में दोस्तों, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों कि कुछ सेल्समैन्स है, ठीक है, और कुछ उनके टोटल सेल्स है, ठीक है, और कुछ उनको कमीशन भी यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा दोस्तों, डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या है, फॉर्मूला के माध्यम से आया है, और यहाँ पे कमीशन भी बनाया है उस किसी का, ठीक है। तो ये सब कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इन सब के ऊपर भी हम लोग इफ लॉजिक का ही यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं इन फॉर्मूलाज को हटा देता हूँ, ठीक है। आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये डिज़ाइन आप अपने कॉपी कलम से लेकर कॉपी पे आप बना लीजिए, या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बना कर रख लीजिए, तो आपके काम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इफ फॉर्मूला का एग्जाम्पल 3 समझते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इक्वल्स टू, ठीक है, वही इफ लगाना है अगर, ठीक है, ब्रैकेट
दीजिएगा और यहाँ से उठा लेना आपको टोटल सेल को, जस्ट यहाँ क्लिक करिएगा, वो खुद ही उसको ले लेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि अगर इससे अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा है हमारा, मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे टोटल सेल जो है वो मुझे कितना चाहिए, ठीक है, पूरे मंथ का मान लीजिए यहाँ पे टोटल सेल मैंने 50,000 लिख के रखा है, तो मेरा एक कंडीशन है कि मुझे टोटल सेल कितना चाहिए। ठीक है, तो मुझे टोटल सेल चाहिए दोस्तों 1,50,000। ठीक है, टोटल सेल चाहिए मुझे 1,50,000। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे टोटल को ले ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये जो मैंने यहाँ पे इफ लगाया कंडीशन दोस्तों, ये तो आपको समझ में आया होगा, अगर इससे ज़्यादा ये नंबर आपका है या इसके बराबर है, ठीक है, तो इस टोटल पे यहाँ कॉमा देने के बाद वापस मैंने टोटल सेलेक्ट किया, तो इस टोटल सेल पे आपको, ठीक है, इनटू 3% का मैं कमीशन दूंगा। ठीक है, 3% का कमीशन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे दिया। ठीक है, कॉमा देने के बाद यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्लोज नहीं हो रहा, फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में दे रहा हूँ। जैसे ही डबल इन्वर्टेड पढ़े तो समझ जाइए कि आपको टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपको जैसा भी आपको लिखने का मन हो वैसा आप लिख सकते हैं। मैंने डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम लिख दिया, या वर्क हार्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ये क्लोज कर देना है, आपको डबल इन्वर्टेड दे देना है एक। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को क्लोज करना जरूरी है। टेक्स्ट जब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड शुरू हो रहा था, यहाँ डबल इन्वर्टेड में क्लोज और ब्रैकेट उसके बाद बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद करने के बाद सिंपल आपको इंटर दबा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम और भी आप मेहनत करिए। ठीक है, तभी आपको कमीशन मिल पाएगा, लेकिन इस बार आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका टोटल सेल 50,000 है। ठीक है, अगर आपका टोटल सेल, जैसे मान लीजिए मैं इसको डाउन करता, अगर आपका टोटल सेल 1,50,000 होता तो आपको उसके ऊपर में कमीशन जरूर मिलता। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला दे के रखा है कि 1,50,000 के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर ही कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया था, फिर यहाँ सारा फॉर्मूला डालने के बाद यहाँ पे 1,50,000 तो दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 1,50,000 तो इसका आ गया है। अब इसके ऊपर आप जाइए ना, 1,60,000 भी जाइए तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये दोस्तों काम करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग इतने इजी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको सिंपली नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, सिंपल आराम से देखिए C17 लिखा हुआ। ये C17 क्यों लिया हूँ मैं, क्योंकि C यानी टोटल सेल का कॉलम है और 17 यानी रॉ नंबर दोस्तों। ठीक है, बस आप डायरेक्ट लिख लीजिए टोटल सेल ग्रेटर देन, ये जो साइन होता है ये ग्रेटर देन का होता है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू 1,50,000। आपके ऊपर, आप 2 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं C17 लिया, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वही परसेंटेज डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 3% का साइन लगाकर मैंने इस तरह से ये फॉर्मूला को आपके सामने पेश किया दोस्तों। तो ठीक है, ध्यान से देखिए और इसके बारे में भी आप समझिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला के तरफ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूला के बारे में समझ आया होगा, इफ फॉर्मूला एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों इफ एंड, ये दोनों लगा हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इफ एंड। हालांकि एंड का ही फॉर्मूला है ये, ठीक है, लेकिन इफ नहीं लगाएंगे तो एंड काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ मैंने इसको कैसे ये किया दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला इफ एंड मतलब एंड है तो यानी एग्जाम्पल 1 एंड, फॉर्मूला का एग्जाम्पल 1। ठीक है,
मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना के रखा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हो गए दोस्तों, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हो गए दोस्तों, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को भी दोस्तों हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दिया, चलो ठीक है। अब इफ और एंड फॉर्मूला दोस्तों, ये दोनों को हम लगाकर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया है दोस्तों, ठीक है। मैंने उनका नाम लिखा है, ठीक है, स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, वो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पास और फेल लगाया दोस्तों, ठीक है, पास और फेल लगाया, ठीक है। इसका अब यूजेस दोस्तों कैसे है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ फॉर्मूला को, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल्स टू इफ, ठीक है, इक्वल्स टू इफ लगाएं। उसके बाद तो यहाँ ब्रैकेट देंगे, ठीक है, ब्रैकेट दिए। ब्रैकेट देने के बाद आपको फिर एंड भी लिख देना है दोस्तों। यहाँ टैब दबाइएगा तो भी आपका ब्रैकेट ले लेगा दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट ले लेने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। पहला सब्जेक्ट पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर ये नंबर, फिर यहाँ ग्रेटर देन लग रहा, मतलब ये नंबर ज़्यादा है इससे, इससे अगर ये नंबर ज़्यादा है अगर इससे, ठीक है, कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा ले लेंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। अगर ये, फिर ये नंबर अगर हमारा ज़्यादा है, ठीक है, इससे, फिर मैं वही उतना ही मार्क्स में यहाँ पे दे दे रहा हूँ 40, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कॉमा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इंग्लिश के बाद मैं मैथ को ले ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। अब मैं मैथ को ले लिया, ठीक है। अगर मैथ का नंबर ज़्यादा है इससे, फिर मैं उसमें भी उतना ही दे रहा हूँ। मैंने यहाँ हिंदी में भी 40 ही दिया, इंग्लिश में भी 40 दिया और मैथ में भी 40 दिया, यानी कि तीनों में मेरा 40-40 मार्क्स आना चाहिए, तभी मैं पास होऊंगा, तभी ये कैंडिडेट पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉमा लगेगा, क्यों कॉमा लगेगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला बाकी है आगे, ठीक है। कॉमा के बाद मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड दे दे रहा हूँ, ठीक है। डबल इन्वर्टेड देने से ही पता चल जाता है कि मैं कुछ टेक्स्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास, ठीक है, पास लिख देता हूँ। फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर कॉमा लग रहा, मतलब फिर मैं आगे कुछ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ फेल, ठीक है। फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला को डाल देना दोस्तों। इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट योर फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर उस ये नंबर से ज़्यादा, ग्रेटर देन का साइन दे देना है यहाँ पे। देने के बाद इक्वल्स टू 40 मैंने दिया, आपको जितना मार्क्स देना 30, 35 जो भी देना आप दे सकते हैं। उसके बाद कॉमा, फिर सिंपल यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो ले लेगा, ठीक है। फिर ग्रेटर देन यहाँ साइन लग जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल्स टू, फिर 40, मैं चाहता हूँ इंग्लिश में भी मैं 40 ही देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर कॉमा, फिर मैथ, फिर ग्रेटर देन 40, ठीक है। यहाँ पे मैं मैथ में भी 40 ही देना चाहिए। यहाँ पे जो भी C27, D27, E27, मतलब कि देख लीजिए यहाँ पे CA DA E है, 27 पे ही सब कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट जब मैं क्लोज करता हूँ, कॉमा देने के बाद समझ जाइए फॉर्मूला और आगे स्टार्ट हो रहा है। कॉमा, डबल इन्वर्टेड देने का मतलब है कि कुछ टेक्स्ट लिखना है, डबल इन्वर्टेड पास, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड स्टार्ट, फिर फेल, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज, फिर ब्रैकेट बंद, इंटर। तो दोस्तों ये पास हो गया ये बंदा, ठीक है, ये बंदा पास हो गया। ड्रैग करता हूँ, ये भी पास है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट फेल है दोस्तों। ये क्यों फेल है, क्योंकि ये इसमें 45 है, इसमें 40, मगर एक सब्जेक्ट में वो 35 है। ध्यान से देखिए, एक सब्जेक्ट में वो 35 है, इसलिए वो फेल है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, ये भी फेल है क्योंकि इसमें 45 है, इसमें भी 35, इसमें 29,
ये दोनों में फेल है। तो एंड फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, आप तीनों में ही आपका नंबर इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तीनों में। आप किसी एक में भी अगर आपका नंबर कम है तो आप फेल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह कैलकुलेशन करता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि खुद का ही दिमाग लगा के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉर्मूला का यूजेस बढ़ाते हैं खुद से ही दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको इफ और एंड मिलाकर जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल 1, ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोग के पास में इफ एंड का एग्जाम्पल 2। ठीक है, जिसमें कि मैंने यहाँ पे एक डाटा शीट बना के रखा है दोस्तों। कुछ सेल्समैन्स है, ठीक है, उन्होंने कुछ आइटम्स जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है, कुछ आइटम्स उन्होंने एक मंथ में सेल किए हैं। ठीक है, राजीव ने माउस सेल किया टोटल 15,000 का, फिर कीबोर्ड भी टोटल 15,000 का और रैम भी टोटल 15,000 का सेल किया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सेल लिखा हुआ है उसका 45,000 का टोटल सेल है, और उसके ऊपर में उसको कमीशन भी मिला है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इन सारे फार्मूलाज को हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सीट को भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फार्मूला देने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इक्वल्स टू इफ लिखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, एंड लिखा, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये भी दोस्तों सेम जो ऊपर मैंने पास और फेल बताया था उसी के जैसा ही सेम चला जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना है, माउस जो कि राजीव ने बेचा है 15,000 का, आपको उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अगर इस यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे लॉजिक तो ले लिया मैंने, ये हमारा 15,000 है। ठीक है, अब मैं इस पे कंडीशन लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर ये इससे ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगाया मैंने कि 15,000 मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक, 15,000, ठीक है, ज़्यादा हो अगर, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ दोस्तों सिंपली। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा आइटम ले लेते हैं, फिर ये भी ग्रेटर देन, फिर इक्वल्स टू, अगर ये भी ज़्यादा है, इसमें भी मैं 15,000 दे दे रहा हूँ, मतलब 15,000 के बराबर या 15,000 से ज़्यादा है। ठीक है, कमीशन किसको किसको मिलेगा उसके पर मैं ये फॉर्मूला बैठा रहा हूँ कि कमीशन किसको किसको मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ पे मैं कॉमा दे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आइटम 3 को ले लिया दोस्तों। ठीक है, 3 को लेने के बाद वापस में ग्रेटर देन, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब माउस भी मैं चाहता हूँ कि 15,000 का ही सेल हो, यही मेरा कंडीशन है। ठीक है, मगर यही हमारे ऑफिस का कंडीशन है कि 15,000 का ही ये सब कुछ सेल एक महीने में होना चाहिए। ठीक है, माउस भी 15,000 का, कीबोर्ड भी 15,000 का और रैम का भी सेल 15,000 का होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं आपको कमीशन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कॉमा लगाऊंगा जैसे पास और फेल में लगाया था। तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे अब बारी आ जाती है टोटल सेल की दोस्तों। ये जो टोटल सेल राजीव का इतना हो गया, मैं इसको ले लूँगा, जस्ट माउस से उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 3% कमीशन। ठीक है, अगर वो उतना का सेल करता है तो 3% कमीशन, अदरवाइज यहाँ पे मैं कॉमा एक देकर मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, इसको मैं डबल इन्वर्टेड से वापस क्लोज कर देता हूँ। क्लोज ज़रूर करिएगा, जब ओपन होगा तो क्लोज तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ ख़त्म हो रहा है, देन इंटर। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि राजीव जो है, राजीव को कमीशन यहाँ पे मिल रहा है उसके सेल पे। ठीक है, 3% का। अब मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पे दुर्गा को बोला गया कि वर्क हार्ड। क्यों वर्क हार्ड भाई, मान लीजिए कि मैं इसको जो रैम है इसको मैं 15,000 कर देता हूँ, मान लीजिए मैं 16,000 कर देता हूँ यहाँ पे इसको। ठीक है, 16,000। ठीक है, फिर भी हमारा यहाँ पे डू वर्क हार्ड ही लिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका सब में होना चाहिए ज़्यादा, तभी उसको कमीशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वैसे जैसे फेल और पास में था कि हर एक
3 सब्जेक्ट का मैंने लिया था कि तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना ही है, तभी आप पास है, अदरवाइज फेल है। उसी तरह तीनों आइटम में आपको 15,000 का मैं कंडीशन दे रहा हूँ, 15,000 तक का ही सेल होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, उसके बराबर या उससे ऊपर, तभी आपको मैं कमीशन दूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या कर देता हूँ, मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो आपका ये निकल कर इस तरह से आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि दोस्तों यहाँ पे जो इफ और एंड जो एक साथ लगा था फॉर्मूला एग्जाम्पल 2, पहले तो हमने सीखा था पास और फेल का, वही इफ और एंड लगाकर दूसरा हमने सीखा इफ और एंड लगाकर फॉर्मूला एग्जाम्पल 2 का दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में भी समझ आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ फॉर्मूला पे डबल क्लिक कर देता हूँ, आप फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ लगाया, ब्रैकेट दिया, एंड लगाया, ब्रैकेट दिया। ठीक है, पहला आइटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 कॉमा, दूसरा आइटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 कॉमा, तीसरा आइटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 ब्रैकेट बंद कॉमा, फिर टोटल सेल को आपको क्लिक करना, जो कि यहाँ पे दिखेगा टोटल सेल आपको निकाल लेना है। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ टोटल सेल कैसे निकला टोटल करने वाला फॉर्मूला से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार का साइन आपको मिल जाएगा कीबोर्ड में। ठीक है, जहाँ नंबर का एरिया होता है वहाँ पे, या ग्राफिक्स वाले एरिया में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सिंबल्स वाले एरिया में। इसके बाद 3% देने के बाद आपको 3 देना है, 5 देना, 4 देना, वो आपके ऊपर है। उसके बाद सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड से डू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, वो मैंने लिख दिया, फिर डबल इन्वर्टेड से क्लोज करके ब्रैकेट बंद और इंटर। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आ गया दोस्तों। टोटल सेल कैसे निकला है दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है, टोटल सेल निकालने के लिए मैं इसको बंद हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, इक्वल्स टू लिखा, सम लिखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, फिर इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया माउस से तीनों को क्या क्या सिलेक्ट कर लिया, ड्रैग कर लिया, माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको दबा के रखा और टान दिया। ठीक है, तीनों सिलेक्ट हो गया तो निकल जाएगा। ठीक है, और एक तरीका इसका सिंपल क्या है, मैं इस सबको क्या करता हूँ, एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक जहाँ मुझे टोटल निकालना, उस घर तक मैं इन सबको सिलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखना कैसे किया, ऑल्ट दबा के बराबर का बटन, जो बराबर और प्लस जिस बटन में होता है, ऑल्ट इक्वल्स टू दबा देना है, आपका यहाँ पे ये टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इफ और एंड के साथ में फॉर्मूला जो एग्जाम्पल 2 है, जो एग्जाम्पल 1 है, ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग के पास में आ गया इफ और। ठीक है दोस्तों, इफ के साथ में और भी लगाने वाला हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, अब ये और का फॉर्मूला दोस्तों, इसका भी हम लोग कंडीशन जान लेते हैं, लॉजिक्स जान लेते हैं कि ये कब यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे जैसे आप पास और फेल निकाले थे इफ और एंड लगा के हम लोगों ने। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा था, इफ के बाद एंड लिखा था फॉर्मूला में, है ना, इफ के बाद एंड लिखा था, है ना। तो दोस्तों ये भी सेम उसी तरह होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इफ के बाद मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको समझ आए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इफ के बाद मैंने और लगाया दोस्तों, ओ आर और लगाया है, फिर वही सेम, फर्स्ट सब्जेक्ट ग्रेटर देन 40 कॉमा, सेकेंड सब्जेक्ट ग्रेटर देन 40 कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन 40 ब्रैकेट बंद कॉमा, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड पास, डबल इन्वर्टेड सिंगल, फिर डबल इन्वर्टेड फेल, फिर डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज। आपको तो समझ में आ गया होगा कॉमा क्यों लग रहा, कॉमा इसलिए लगाया जाता है कि आगे हम फॉर्मूला और बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड लगने का मतलब है कि ब्रैकेट क्लोज, मतलब कि ये हमारे यहाँ पे टेक्स्ट को क्लोज कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड लगा स्टार्ट हुआ यानी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड उसके बाद लगा यानी टेक्स्ट हमारा यहीं तक क्लोज हो रहा है। फिर कॉमा दे के अगर मान लीजिए फिर बढ़े तो फिर डबल इन्वर्टेड, जब जब टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तब तक डबल इन्वर्टेड, जब जब नंबर रहता है वहाँ पे हम लोग को कॉमा ही देना रहता है, ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिए लास्ट में और इसको इंटर दबाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे अंतर देखिएगा, इसमें ये पास है ये बंदा। ठीक है, ये जो पहला वाला बंदा है राजीव, ये पास है। क्यों पास है, इसमें 40 में 80 लाया, 40 में 75 लाया, 40 में 70 लाया। ठीक है, पास है। ये यहाँ पे ये फेल है मोहित,
ठीक है, 40 में 45 लाया, यानी एक सब्जेक्ट में तो ज़्यादा लाया, ठीक है, 40 में 40 लाया, दूसरे सब्जेक्ट में भी 40 में 40 लाया, लेकिन तीसरे सब्जेक्ट में 40 में कम ला दिया, इसीलिए वो फेल हो गया। अब और का कंडीशन ध्यान से देखिएगा, ये बंदा पास है, ठीक है, ये 30 लाया, 40 नहीं लाया, लेकिन पास है, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट में। सेकंड सब्जेक्ट में भी ये बंदा पास है, 40 नहीं लाया, 30 ही लाया है, ठीक है, 30 लाया, लेकिन थर्ड में वो 40 ला दिया। मगर मतलब कि और क्या बोलता है कि आप एक में फेल है, दूसरे में फेल है, तो तीनों में से किसी एक में भी अगर पास है तो आप पास है, मतलब ये एक तरह का कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। मतलब होता है यूनिट टेस्ट वगैरह में, इस तरह का टेस्ट होता है कि आप 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में अगर पास हो गए तो आप पास हो गए, कहा जाता है ना। इस तरह का कंपटीशन भी होता है किसी बहुत सारे बच्चों के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको इफ और दोनों फार्मूला के बारे में समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल 1 था अगर, तो जैसे ये एग्जाम्पल 2 था इफ एंड दोनों फार्मूला का, तो एकदम नीचे आएंगे तो ये भी दोस्तों वही है, इफ और फार्मूला का एग्जाम्पल 2, वही सेल्समैन कमीशन उमीशन जैसे मैंने उसमें बताया था दोस्तों, ठीक है। ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ जहाँ से कि आप देख लीजिएगा। देखिए आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है, टोटल सेल, यहाँ पे मैंने वही किया, टोटल सेल किया, ठीक है। करने के बाद सिंपली यहाँ पे कमीशन को ऐड करना था, तो क्या किया, ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिए, फॉर्मूला इफ एंड के जगह पे और लग गया, बस एंड के जगह पे और लग गया। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एंड का फॉर्मूला से क्या हुआ और इफ के फॉर्मूला से क्या हुआ। यहाँ देखिए बस और लग गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। एंड लगता तो फिर वही फंडा हो जाता कि आपको तीनों आइटम है तो तीनों में ही अच्छे सेल होने चाहिए, तभी आपका कमीशन बनेगा। अगर 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, तो वो एंड का हो गया। और क्या करता है कि आपका अगर 2 में अगर 3 है आपके पास में सब्जेक्ट, तो दोनों एक भी सब्जेक्ट में आप पास है तो यानी पास है। और यहाँ पे 3 आइटम्स है आपके पास में, तो एक भी आइटम में अगर ज़्यादा सेल है आपका तो आपका सेल हो गया, समझिए आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दिया था, 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15,000 है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 12,000, फिर भी देखिए इसका कमीशन बन रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 15,000, इसमें भी 15, मान लीजिए मैं इसको भी कर देता हूँ 10,000, फिर भी इसका कमीशन बन रहा, क्यों, क्योंकि वो एक आइटम में तो उसका टारगेट पूरा कर चुका है ना वो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह ये सारे फॉर्मूलाज है दोस्तों। तो अभी हम लोग कितने सारे फॉर्मूला को जान गए दोस्तों, एक बार आकर लॉजिकल में देख लेते हैं। हमने एंड को जाना, हमने इफ को जाना, हमने और को जाना, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों इफ फार्मूला एग्जाम्पल वाइज मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। इफ फार्मूला के जितने भी एग्जाम्पल से ग्रेड निकालना हो या पास फेल निकालना हो दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे कमीशन वगैरह निकालना हो दोस्तों, या इफ एंड दोनों मिलाकर काम करना हो दोस्तों, ठीक है। एंड फार्मूला का यूज़ हम लोग कब कहाँ करेंगे मैंने आपको सिंपली बताया दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा 1-2 बार दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इफ़ एंड फार्मूला एग्जाम्पल 2 है दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल 1 है। उसके अलावा यहाँ पे इफ़ और दोनों मिलाकर भी फार्मूला होता है दोस्तों, जो कि और ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है, ओ आर फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आप लोग बिना स्किप के ध्यान से एक एक पॉइंट्स को देखिएगा दोस्तों, वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में इफ़ और एग्जाम्पल, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों अभी तक समझाया गया जितना भी वीडियोस है दोस्तों, इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों और नया सीखना चाहते हैं दोस्तों एक्सेल पे, वर्ड पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर मिलेंगे दोस्तों, आगे हम लोग के पास में और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। आज मैंने इफ बताया, एंड बताया, और क्या बताया दोस्तों, ओ आर और बताया दोस्तों, ठीक है। एंड और हो गया, ठीक है।
इफ अगर, और का मतलब या, हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। अभी ट्रू बाकी है दोस्तों, फॉल्स बाकी है, इफ एरर बाकी है, इफ एन बाकी है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद XOR फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। लगभग इसमें से 1 2 3 4 एंड 5 6 1 1 2 3 4 और 5 6, मतलब कि दोस्तों और 6 फंक्शन है जिसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को देखिए और इसमें से कुछ जानकारी लेकर कुछ सीखिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए टाटा बाय बाय।